अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनुस मोबाइल यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशआमदीद। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो मल्टीमीटर के हवाले से है कि मल्टीमीटर जो है वो मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में मल्टीमीटर का इस्तेमाल जो है वो कैसे करते हैं और मल्टीमीटर जो है वो कितनी किस्म के होते हैं। तो दोस्तों, मल्टीमीटर जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है एनालॉग मल्टीमीटर, ये जो होता है सुई वाला, इसको हम एनालॉग मल्टीमीटर कहते हैं। और एक होता है ये नंबरों वाला, जिसको हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। इसके ऊपर ये ऐसे नंबर शो होते हैं। ठीक है जी। तो जो दोस्त अभी नए नए काम सीख रहे हैं उनके लिए तो यही बेहतर होगा कि वो एनालॉग मल्टीमीटर जो है वो इस्तेमाल करें, ये यूज़ करें, क्योंकि इससे के साथ जो है ना वो जल्दी सीख सकते हैं और जल्दी जो है वो कंसेप्ट ले सकते हैं। फिर जब आप आगे सीखेंगे काम तो आपको ये जो डिजिटल मल्टीमीटर इसका भी आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो ये जो एनालॉग मल्टीमीटर होता है ये बेसिकली हमें चार चीज़ों के बारे में बताता है। सबसे पहले है वो है डीसी वोल्ट। डीसी वोल्ट हम इससे मालूम कर सकते हैं कि डीसी वोल्ट जो है वो कैसे हम इससे मालूम कर सकते हैं। नंबर 2 पे एसी वोल्ट है, एसी वोल्ट हम इससे मालूम कर सकते हैं। नंबर 3 पे हम इससे कॉन्टीन्यूटी मालूम कर सकते हैं। और नंबर 4 पे हम इस पर डीसी एम्पेयर जो है वो उस पर मालूम कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस पर जो है ना प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम जो है ना वोल्ट, डीसी वोल्ट, एसी वोल्ट, कॉन्टीन्यूटी और डीसी एम्पेयर जो है हम इसके साथ कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे डीसी वोल्ट जो है वो चेक करते हैं। तो उसके लिए हम एक मोबाइल की जो बैटरी है ये लेते हैं। ये मेरे पास एक मोबाइल की बैटरी है। तो ये जो बैटरी होती है मोबाइल की ये 3.7 वोल्ट की होती है। ये जो लिखा हुआ ऊपर ये आप देख सकते हैं 3.7 वोल्ट की ये बैटरी हमारे पास है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि इसमें अभी कितने वोल्ट हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमने ये 3.7 की जो वोल्ट की जो बैटरी है ये हमने चेक करनी है। तो हम इसको कहाँ पे सेट करेंगे, हम इसको 10 वोल्ट पे जो है सेट करेंगे। अगर हम 2.5 पे हम इसको नहीं सेट कर सकते, क्योंकि ये जो 2.5 वोल्ट है ये 2.5 वोल्ट है, 2.5 ये 2.5 वोल्ट, यहाँ पे हम इसको नहीं सेट कर सकते क्योंकि 3.7 जो है वो इससे बड़ा है। तो हम इससे आगे वाला जो स्केल है वो हमने सेलेक्ट करना है। तो हमने इसको सेट करना है 10 वोल्ट पे। ठीक है जी, 10 वोल्ट डीसी पे हमने इसको सेट करना है। और ये जो नेगेटिव है नेगेटिव पे लगानी है हमने, और पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव पे लगाना है। तो ये देखें जी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो देखें जी, ये जो सुई हमारी है ये हमने 10 वाला स्केल जो है ना ये सिलेक्ट किया है। तो 10 वाला जो स्केल है वो ये है, ये जो स्केल है ये 10 वाला, ये यहाँ पे 10 लेके हुए हैं। तो हमने इसको पढ़ना है कि ये कहाँ पे सुई जो हमारी कहाँ पे आती है। ठीक है जी। तो ये देखें, ये सुई हमारी जनाब 4 से थोड़ा सा पीछे है। ठीक है जी, 2 से आगे है और 4 से थोड़ा सा पीछे है। यानी कि अगर ये सुई यहाँ पे होती, ये 3 है और 3 से ये आगे। ठीक है, तो ये हमारी कितनी होगी 3 ये देखें ये जनाब 3.7, यानी कि 3.7 से थोड़ी सी कम है। ये हमारी जो बैटरी के वोल्ट हैं ये हमारे 3.7 आ रहे हैं। ठीक है जी, इसका आपको पता चल गया। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जनाब है इस पर ये हम डीसी एसी वोल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। एसी वोल्ट कौन से होते हैं, एसी वोल्ट जो हमारे घर में बिजली आती है वो होती है एसी, अल्टरनेट करंट जो है वो भी हम इससे मालूम कर सकते हैं। वो हम इससे 10 वोल्ट से लेकर 50, 250 और 1000 वोल्ट तक हम चेक कर सकते हैं। तो अब हम ये चेक कर सकते हैं, ये मेरे पास एक जो है बोर्ड है, इसमें जो है ऑलरेडी करंट जो है वो आ रहा है। तो हमने ये चेक करना है। तो हम पहले इसको सेट करेंगे। हमने ये कितना करंट आता है 230, 240 और 250 तक आता है। तो हम इसको 250 पर जो है ना वो सेट करेंगे। ठीक है, और अब हमने ये जो स्केल देखना है ये हमने ये 250 वाला स्केल देखना है। ये नीचे लिखा हुआ है ना 250, 250, ये हमने देखना। तो अब ये हम इसकी प्रोब जो है आपने ये पहले जो है ना इसको सेट ज़रूर कर लेना। अगर आप ये स्केल को सेट नहीं करेंगे तो आपका सारा कुछ जो है वो जल जाएगा, आपका मीटर वगैरह सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैं इसकी जो प्रोब है उसको मैं बोर्ड में लगा कर और आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये देखें, ये देखें जी कितनी आ रही है। ये तकरीबन है 240 के करीब जो करंट है वो हमारा आ रहा है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा 230, 40 के करीब ये सुई जो है ना ये यहाँ तक आ रही है। ठीक है, ये देखें, ठीक है जी 240 वोल्ट जो है ना एसी करंट जो है ना वो अभी इस बोर्ड में आ रहा है। ठीक है जी, इसका पता चल गया। तो इससे आगे जनाब है ये बज़र मोड है, ये बज़र मोड है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बज़र मोड। बज़र मोड में क्या होता है कि जब दोनों प्रोब को आप आपस में मिलाएंगे तो ऐसे आपको पीप सुनाई देगी। ये देखें, ये देखें,
तो ये बहुत ही अच्छा इसका फीचर है। इसके ज़रिए हम मोबाइल के जो स्पीकर वगैरह हैं उसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है या ये नहीं ठीक है। इसके अलावा और जनाब कंपोनेंट भी इसके साथ हम चेक कर सकते हैं। ये कंपोनेंट का निशान भी ऊपर बना हुआ है, ठीक है जी। तो अभी हम ये मोबाइल का जो स्पीकर इसको हम चेक करके देखते हैं। ये हम पहले मैं इसको वैसे लगाता हूँ, ये देखें, ठीक है जी। अब देखें ये आवाज़ डबल होगी ना, ये स्पीकर की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही। ये देखें, ये वैसे है और ये स्पीकर, ठीक है जी। ये वैसे और ये स्पीकर, यानी कि ये हमारा स्पीकर जो है ये ठीक है। अगर ये स्पीकर नहीं बोलेगा तो फिर ये स्पीकर जो हमारा ये ख़राब होगा, ठीक है जी। तो बज़र मोड का जो इस्तेमाल है ये मोबाइल में बहुत ही अच्छा है। आप इसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो चेक कर सकते हैं। मोबाइल के रिंगर, स्पीकर वगैरह जो है वो इसके साथ हम जो है चेक कर सकते हैं। इसके आगे जो है वो है जनाब कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए। तो ये वाले जो स्केल हैं ये मोबाइल की रिपेयरिंग के हवाले में आप बहुत ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ करेंगे। तो इसका फीचर जो है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कि X1K पे मैं इसको सेट करता हूँ और दोनों तारों को जब मैं आपस में मिलाता हूँ तो ये देखें, ये दोनों तारें जो मिलाई तो मैं, ये सुई जो है पूरी जो है वो आगे की तरफ चलेगी। मतलब कोई कॉन्टीन्यूटी जो है वो, कोई रास्ते में करंट की रुकावट नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये जो माइनस है, ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ और इसको ये देखें, ये सारी सुई आगे चली गई ना, मतलब ये ग्राउंड है। ये जो है ना इसके रास्ते में कोई जो है ना वो कॉन्टीन्यूटी या कोई रुकावट करंट में नहीं है। ये इसका जो है ना ग्राउंड, यहाँ पे भी ये देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये इसमें कॉन्टीन्यूटी है, मतलब कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है इसके रास्ते में है, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये बोर्ड के साथ कनेक्टेड है और ये नहीं है, ये ग्राउंड ही है। ये पूरा ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो इसके साथ हम ये जो है ना रेजिस्टेंस जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके आगे जनाब आता है ये एक X1 का जो है ये कॉन्टीन्यूटी जो है ना, ये कॉन्टीन्यूटी के बारे में बताता है। कॉन्टीन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही, कितनी कॉन्टीन्यूटी आ रही, कितनी नहीं आ रही। ये देखें, ये जब हम सुई को लगाते हैं तो ये जो लाल जो लाइट है ये इसकी जल पड़ती है। ये लाइट क्यों जलती है? क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी होती है और बैटरी की वजह से ये जो है ना कॉन्टीन्यूटी शो करवाता है कि इसमें कॉन्टीन्यूटी जो है ना वो आ रही है। देखें, तो इसका फीचर भी बहुत अच्छा है। इसके साथ हम मसलन के कुछ भी मोबाइल की जैसे जो छोटी छोटी जो लाइट्स हैं इसको हम चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये लाइट अभी नहीं, इसकी उल्टी लगी हैं, तो ये देखें इसकी लाइट जो ये जल पड़ी है, मतलब कि रास्ते में इसके कॉन्टीन्यूटी है। करंट जो है, करंट के रास्ते में कुछ ना कुछ है, ठीक है। अगर हम ऐसे लगाते हैं तो ये देखिए कोई कॉन्टीन्यूटी नहीं है। ये जो लाल जो लाइट है ये जल पड़ी, ठीक है जी। इसके साथ हम ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो लाइट्स हैं इसके साथ छोटी छोटी जो लाइट हैं ये हम इसकी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका ये फीचर। इसके आगे जो है वो है DC एम्पेयर जो है ये इसकी बहुत सी छोटी छोटी मकदारें जो हैं वो दी गई हैं। उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं ये मैं आपको एक चेक करके बताता हूँ। तो ये देखें जी, ये ऐसे तो नहीं चेक होगी, इसको करंट पहले देना पड़ेगा और फिर इसके रास्ते पे ये लगा के हम चेक कर सकते हैं कि इससे कितना जो है ना करंट, कितने एम्पेयर का करंट जो है ना वो गुजर रहा है। तो इसका काम ये होता है कि ये जो है ना DC एम्पेयर चेक करता है कि इसमें कितने स्पीड से यानी करंट आ रहा है, कितनी स्पीड से करंट ये है ना वो जा रहा है, ठीक है जी। तो दोस्तों ये इसका इस्तेमाल है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।